हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मैं मनोहर कुमार दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लेक्चर 11। हाँ जी, आप ही से बात कर रहे हैं। आज टॉपिक की शुरुआत है लेक्चर 11। लेक्चर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंक्शन आप लोग देख रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सही है। चलिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 11 में आप सभी आदमी को मस्ट वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, लेक्चर 11 में हम आज आपको ये बताएंगे कि फंक्शनल ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। आप जो जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हैं उसमें आप फंक्शनल ग्रुप बेहतरीन तरीक़ा से देखें। फंक्शनल ग्रुप का टाइप, तो आज हम बेसिक से फंक्शनल ग्रुप को लेकर चलेंगे कि फंक्शनल ग्रुप का जो फंक्शन होता है भाई साहब, देख लीजिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का जो फंक्शन होता है वो टोटली 2 भाग का होता है। कितने भाग में बांटा जाता है? 2 भागों में। एक होता है भाई साहब मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। दूसरा होता है भाई साहब डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। एक होता है मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, दूसरा होता है डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। भाई साहब, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का जो फंक्शन है इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसके पहला पोजीशन पर क्या है? कार्बन है। दूसरा होता है भाई साहब विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसके पहला पोजीशन पर कार्बन नहीं है, विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। तो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का एक फंक्शन समझते हैं भाई साहब। ये एक्स फंक्शन दिया हुआ है, एक्स के साथ एक फ्री बॉन्ड आ जाए तो मोनोवैलेंट, और यहाँ एक्स फंक्शन देते हैं एक्स के साथ दोनों साइड से फ्री बॉन्ड हो। इसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब? इसको बोलते हैं फ्री बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फ्री बॉन्ड। भाई साहब, दोनों साइड फ्री बॉन्ड रहेगा तो डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, और एक ही साइड फ्री बॉन्ड रहेगा तो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। उम्मीद करते हैं आपका फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अब फंक्शनल ग्रुप को हम 2 टाइप में बांटे हैं, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट। तो मोनोवैलेंट का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको 2 भाग में डिवाइड किए हैं। विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, इसका होता है विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। दोनों को हम अलग अलग स्वरूप में देखेंगे, और डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का एक अलग फंक्शन देखेंगे। थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं, देखिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखेंगे भाई साहब, ये जो है विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट है, तो इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पहला पोजीशन पर कार्बन है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्री बॉन्ड COOH। यह एक कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसके प्रथम पोजीशन पर क्या है? कार्बन है। फ्री बॉन्ड CHO एल्डिहाइड, फ्री बॉन्ड COOR ईस्टर, फ्री बॉन्ड तो CHO बता दिए हैं। फ्री बॉन्ड CONH2 एसिड एमाइड, फ्री बॉन्ड COX एसिड हैलाइड, फ्री बॉन्ड CN साइनाइड। गौर से देखिए एक बार, फ्री बॉन्ड COOH रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्री बॉन्ड CHO रहेगा तो इसका नाम एल्डिहाइड। फ्री बॉन्ड COOR रहेगा तो इसका नाम ईस्टर। फ्री बॉन्ड CONH2 रहेगा तो इसका नाम एसिड एमाइड। फ्री बॉन्ड COX रहेगा तो इसका नाम एसिड हैलाइड। फ्री बॉन्ड CN रहेगा तो साइनाइड। तो यह ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसके फर्स्ट पोजीशन पर क्या है? कार्बन है, और फ्री बॉन्ड की संख्या 1 है, इसीलिए यह मोनोवैलेंट है। अब विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, ये मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन इसके पहले पोजीशन पर कार्बन नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे देखिए यहाँ पे फ्री बॉन्ड NH2 एमाइन, फ्री बॉन्ड NH3 अमोनिया। अब अमोनिया का भी फंक्शन स्वरूप से अलग चेंज कर लेंगे। फ्री बॉन्ड X हैलाइड। भाई साहब, यहाँ पे फ्री बॉन्ड हैलाइड की जगह पर बहुत सारा फंक्शन आएगा। फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, जो कि बेसिक फंक्शन हैलाइड में आपका यूज आ जाएगा। बहुत बढ़िया। एक एक टर्म हम बता रहे हैं। फ्री बॉन्ड NC आइसोसाइनाइड, फ्री बॉन्ड OH एल्कोहल,
फ्री बॉन्ड SO3H, इसका नाम हो जाएगा सल्फोनिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? सल्फोनिक एसिड। फ्री बॉन्ड SH, इसका नाम हो जाएगा थायो एल्कोहल। फ्री बॉन्ड SH का नाम क्या हो जाएगा? थायो एल्कोहल। मेरे साथ बने रहे। फ्री बॉन्ड NO2, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो। फ्री बॉन्ड NO, वो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसो। क्या हो जाएगा? नाइट्रोसो। तो ये हमारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसके फर्स्ट पोजीशन पर कार्बन नहीं है, लेकिन फ्री बॉन्ड की संख्या क्या ठो है? एक ठो है। ये हमारे फंक्शनल ग्रुप ऐसे है जिसके पहला पोजीशन पर कार्बन है और विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, और फ्री बॉन्ड की संख्या एक ठो है। तो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा होता है विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। बट दोनों का फ्री बॉन्ड की संख्या देखा जाए तो एक ही है, इसीलिए इस दोनों को बोला जाता है मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब हम देखेंगे भाई साहब यहाँ पे डाईवैलेंट। तो सर आपको पहले ये क्लियर कर दिए कि डाईवैलेंट के दोनों साइड फ्री बॉन्ड की संख्या क्या होना चाहिए? दो ठो। ये फ्री बॉन्ड है। ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे हम आपको तीर के निशान से बताएं कि ये फ्री बॉन्ड का फंक्शन है। अब देखिए कि कौन ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके दोनों तरफ से आपको फ्री बॉन्ड दो आ जाता है। तो भाई साहब आप नाम सुने होइएगा कीटोन। सही है? कीटोन एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसके दोनों साइड से फंक्शनल ग्रुप के तहत फ्री बॉन्ड है। जैसे फ्री बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, फ्री बॉन्ड। यह एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसके दोनों पोजीशन से क्या है? फ्री बॉन्ड है। तो एक नंबर में कीटोन आ गया। दूसरे नंबर में भाई साहब ईथर। ईथर के नाम आप सुने होइएगा। यह ईथर ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम डाईवैलेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अगर फार्मूला देखते हैं तो फ्री बॉन्ड O, फ्री बॉन्ड। यह एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसके दोनों साइड से क्या है? फ्री बॉन्ड है। अब देखिए तीसरा जो टर्म है भाई साहब, इसमें क्या है? एसिड एनहाइड्राइड के नाम आप सुने होइएगा। एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसके दोनों साइड से क्या है? वह फ्री बॉन्ड है। जैसे फ्री बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, फ्री बॉन्ड O, फ्री बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, फ्री बॉन्ड। तो वह हो ये एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शन है। किसका है? एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शन है, जो कि आप पहले से इसके बारे में बेहतरीन तरीक़ा से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये फंक्शन समझ में आ रहा होगा। हम आपको बेहतरीन तरीक़ा से दिखाएं भाई साहब कि यह मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसके दोनों पोजीशन पर क्या है? कार्बन परमाणु प्रेजेंट है, कार्बन परमाणु उपस्थित है। तो देखो विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, डाईवैलेंट में दोनों साइड फ्री बॉन्ड। अब हम एक एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे फ्री बॉन्ड यहाँ पे दिया हुआ COOH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO, एल्डिहाइड, COR, ईस्टर, एसिड एमाइड, एसिड हैलाइड, साइनाइड। सही है? वह एमाइन, आइसोसाइनाइड, एल्कोहल, सल्फोनिक एसिड, थायो एल्कोहल, नाइट्रो, वह नाइट्रोसो। ध्यान से समझिएगा। यह है कीटोन नहीं, और ये है ईथर। वह ईथर का फॉर्मूला आपको पता हो गया। अब है एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड का फ्री बॉन्ड C, डबल बॉन्ड है। अगर बेहतरीन तरीक़ा से लिखना चाहते तो फ्री बॉन्ड C2O3 दे करके प्रेजेंटेशन कर सकते, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल। इस कंपाउंड में पॉसिबल नहीं होता है। तो आज आपको मैंने ये फंक्शन आपको बता दिया है कि मोनोवैलेंट का जो फंक्शनल ग्रुप होता है दो टाइप, विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। डाईवैलेंट का फंक्शनल ग्रुप एक बताए हैं, वो अरे उसमें दोनों साइड से फ्री बॉन्ड की संख्या क्या गो है? एगो है। तो उम्मीद करते हैं ये फंक्शनल आपको समझ में बेहतरीन तरीक़ा से आ गया होगा। अब हम एक एक करके फंक्शनल ग्रुप बताएंगे जिसमें हुआ हो COOH फंक्शनल ग्रुप मेरे साथ IUPAC नोमेनक्लेचर में आएगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये फंक्शन आप देख लिए होंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक एग्जाम्पल का स्वरूप। नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम, हम आपको सिखाए थे। एग्जाम्पल के स्वरूप लिखते हैं। लिखो, वह हो CH3, CH, COOH, फ्री बॉन्ड CH2, CH2, CH, फ्री बॉन्ड COOH, फ्री बॉन्ड CH2, CH3। सही है? चलिए भाई साहब इस प्रकार का नोमेनक्लेचर आ जाए। जैसे बाय द वे मान लेते ये फंक्शन यहाँ पे नहीं रहता, चलो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे डायरेक्ट CH3 रहता, तो मैंने आपको IUPAC नोमेनक्लेचर का
रूल्स फॉर नंबरिंग बताए हैं, लेक्चर 10 में जाकर के देखेंगे तो उसमें आपको बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आएगा। लेक्चर 10 में मैंने आपको प्रेजेंटेशन किया हूँ अपने आप को कि भाई साहब यहाँ पे समझो कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता क्या है। पहले इसका रूल्स फॉर नंबरिंग ध्यान में रखना होता है। अगर आपको रूल्स फॉर नंबरिंग नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप सपने से परे हैं। क्यों ऐसा मुरली सर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको हर एक टर्म बेसिक कंप्लीट होनी चाहिए। तो बेसिक कंप्लीट होने के लिए आपका यूपीएससी नोमेनक्लेचर का फंक्शन जाना होगा। तो सर्वप्रथम हम आपको रूल बताए थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब हम कार्बन की पहले लंबी श्रृंखला को चुनते हैं। लंबी श्रृंखला चुनने के बाद हम किसको ध्यान देते हैं? तो लंबी श्रृंखला चुनने के बाद देखते हैं कि बुआ हो इथाइल मिथाइल किधर से आ जाए, नहीं मतलब सब्सटीट्यूएंट को चुनते थे। अगर सब्सटीट्यूएंट क्लियर हो गया तो इसमें देखेंगे भाई साहब फंक्शनल ग्रुप किधर से है। अगर आप डायरेक्ट मेरा लेक्चर 11वां वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा, नहीं एक एक वीडियो देखेंगे तो समझ में बेहतरीन तरीका से आएगा। तो यहाँ पे आपका जो फ्री बॉन्ड COOH का जो फंक्शन देख रहे हैं भाई साहब, इसमें क्या है कि ये जो CH3CH है तो इसमें नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं कि यह एक बुआ हो फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप तरह से ही नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया 1, अब ये हो गया 2, तो इधर जाएंगे तो लॉन्गेस्ट नहीं पूरेगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हुए चलना है। तो 3, 4, 5, 6 इट मीन्स कहा जाए तो यह एक कार्बन की लंबी श्रृंखला चुना गया। क्या चुना गया? यह एक कार्बन की लंबी श्रृंखला का निर्माण हो गया। अब लंबी श्रृंखला का निर्माण हो गया तो ये मिथाइल है और ये फंक्शन आपका क्या आ गया? इथाइल। तो जब लिखने की बारी आती है तो हम आपको बोले हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये फंक्शन आपका इथाइल है और ये फंक्शन आपका मिथाइल है। क्यों? क्योंकि हम आपको पहले भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे कि CH4 जो होता है भाई साहब वह मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन। और इस मीथेन पर से एक हाइड्रोजन को आप हटाते हैं तो CH3 आ जाता है फ्री बॉन्ड। तो CH3 फ्री बॉन्ड आएगा तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। क्या हो जाएगा? मिथाइल। क्लियर है? तो ये CH4 मीथेन आपको पहले से क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए CH3 और फ्री बॉन्ड है, नहीं तो CH3 फ्री बॉन्ड है तो भाई साहब फ्री बॉन्ड CH3, तो इस हिसाब से इसका नाम मिथाइल रख दिए। अगर आप यहाँ देखेंगे कि सर इसका नाम इथाइल कैसे पड़ा है, तो मुरली सर आपको बेहतरीन तरीका से बताए थे इथाइल का फंक्शनल। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शन देख रहे हैं तो आपको पहले भी बताए हैं कि C2H6 रहता है तो इसका नाम होता है ईथेन। ये बात मुरली सर पहले भी बताए हैं। और इसमें से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो C2H5 आएगा तो बुआ इसका नाम हो जाएगा इथाइल। तो C2H5 को हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं CH3 और फ्री बॉन्ड CH2 और फ्री बॉन्ड। ये जो फंक्शन आप मिला रहे हैं यह इथाइल का है। तो इथाइल और मिथाइल में आपको समझने में ज़्यादा तक प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक ना? हाँ, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फंसना चाहिए। देखो इसको हम इरेज कर देते हैं, इसलिए चलो भाई साहब इरेज इसलिए किए ताकि आपको ये हम आपको बेसिक बात बताए हैं, घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है भाई साहब। चलो हाँ, अभी बताए थे कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम मिथाइल है, अभी बताए थे, चर्चा में किए थे। तो अब देखो भाई साहब नोमेनक्लेचर करने की बारी आती है तो सर्वप्रथम हम किसको लिखते थे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से 2 पर इथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा भाई साहब 2 इथाइल। क्या नाम हो जाएगा? 2 इथाइल हो जाएगा। 5 पे मिथाइल है तो 5 मिथाइल हो जाएगा। और नोमेनक्लेचर करने की बारी आती है तो यहाँ COOH की संख्या कै गो है? एगो है। तो COOH की संख्या एगो है तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन के लिए क्या होता है? तो 6 कार्बन के लिए हेक्सेन होता है। तो हेक्सेन लिखेंगे, ई हटाएंगे और OICH लगाएंगे। तो इसका अगर पूरा नाम प्रॉपर तरीका से देखा जाए तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये फंक्शन आपको बेहतरीन तरीका से क्लियर हो गया होगा। अब इसी प्रकार के नोमेनक्लेचर में कुछ अलग फंक्शन आता है जो कि हम आपको दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल पेश करते हैं, CH3 CH भाई साहब यहाँ आ जाएगा COOH फ्री बॉन्ड CH, यहाँ पे आ गया आपका CH3 CH CH2 CH3 भाई साहब यहाँ पे आ गया CH CH3 CH2 COOH, यहाँ पे COOH CH2 CH3।
अब ये नोमेनक्लेचर आपको देखने से आज थोड़ा सा अजीब लगेगा कि मुरली सर अभी तो आप ऐसे फंक्शनल ग्रुप बता रहे थे कि जिसमें COOH की संख्या एक ही है, अब इसमें देखो कि COOH की संख्या कैट हो आ गया तो दूठ हो आ गया, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो इसको नोमेनक्लेचर करने के लिए बेहतरीन तरीका से फुली डिफाइन किया जाएगा। उसमें एक पल निकल के आता है रूल्स। क्या होता है? रूल्स। वो हो अगर इस प्रकार का नोमेनक्लेचर आ जाए तो मैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँगा, उसके लिए एक नोट लिख लीजिए। आप अगर पेन कॉपी बैठे तो ज़्यादा सहायता करेगा, आप नोट लिखेंगे ज़्यादा बेटर होगा, नोट लिखते चलेंगे। वह हो लिखो तो इस प्रकार के नोमेनक्लेचर को लिखो, नोट हम आपको लिखा देते हैं। लिखो इस प्रकार के नोमेनक्लेचर में नंबरिंग एक क्रियाशील समूह, एक फंक्शनल ग्रुप, इसको हिंदी में कहते हैं क्रियाशील समूह। एक क्रियाशील समूह से शुरुआत करते हैं तथा दूसरे क्रियाशील समूह पर अंत करते हैं, दूसरे क्रियाशील समूह पर अंत करते हैं। मेरे साथ बने रहो भाई साहब। हम क्या लिखे हैं कि वह हो इस प्रकार के क्रियाशील समूह को नामकरण करने के लिए नंबरिंग एक क्रियाशील समूह से शुरुआत करते हैं तथा दूसरे क्रियाशील समूह पर अंत करते हैं। सही है? वह हो अगर इस प्रकार का नोमेनक्लेचर आ जाए, दो फंक्शनल ग्रुप समान आ जाए तो नंबरिंग एक क्रियाशील समूह से शुरुआत करते हैं तथा दूसरे क्रियाशील समूह पर अंत करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नोट में आप लिख सकते हैं। तो वह हो एक से शुरुआत करते, एक क्रियाशील समूह, तो COOH क्रियाशील समूह है और COOH क्रियाशील समूह है, तो नोमेनक्लेचर एक तरह से शुरुआत करेंगे तो दूसरे पर अंत करेंगे। जैसे बाय द वे यहाँ से मैंने शुरुआत किया, देखो भाई साहब मैंने यहाँ से शुरुआत किया तो 1 2 3, इधर भी नहीं गए इधर भी नहीं, क्यों? क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है नहीं। 4 5 6 7, सही है? मतलब मैंने क्या किया कि एक क्रियाशील समूह से नंबरिंग स्टार्ट किए हैं तथा दूसरे क्रियाशील समूह पर नंबरिंग को क्या कर दिए हैं? अंत किए हैं। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा? सही है? तो अब हम थोड़ा सा नोट की मिटाने की बारी आती है, तो इस नोट को मैंने इरेज कर दिया। ठीक है? अब इस नोट के माध्यम से समझेंगे कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो भाई साहब हम आपको एक रूल रेगुलेशन के तहत सिखा रहे हैं, आप घबराए नहीं। देखिए भाई साहब यहाँ क्या है कि इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो ये कार्बन की लंबी श्रृंखला चुना गया। अब चुनने के बाद ये आपका आ गया मिथाइल ग्रुप, ये हो गया इथाइल ग्रुप, ये हो गया आपका इथाइल ग्रुप, ये हो गया मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप है। नहीं मतलब एक कार्बन रहेगा तो मिथाइल और 2 ठो कार्बन रहेगा तो वो हो जाएगा इथाइल। सही है? अब समझ पा रहे बेहतरीन तरीका से। अब देखो नोमेनक्लेचर करने की बारी है, तो मैं मामूली से नोमेनक्लेचर किसे करते हैं, पहले इथाइल वाला को लिखते हैं कि पहले देखते हैं हुआ हो मिथाइल वाला को, तो पहले हम इथाइल वाला को देखते हैं। किसको देखते हैं? इथाइल वाला को। तो इथाइल इधर से गए हैं तो 4 पे है और 6 पे है। लोकेंट नंबर से भी आप पहचान कर सकते हैं, लोकेंट नंबर जानते हैं। इधर से करते हैं तो बुआरे 2 पर है, 3 पर है, नहीं 4 पे है, वो 5 पे है और 6 पे है। और इधर से भी करेंगे तो 2 3 4 5 6 पे है। दोनों साइड से तो दोनों उतना ही पर है, 2 4 5 6 पर है ना? तो बुआरे दोनों में से किसी एक नियम को पालन करेंगे, एक नियम को छोड़ देंगे। ठीक ना? तो मैंने इसी नियम का पालन किया है और इस नियम से छोड़ दिए हैं। अब लिखने की बारी आती है तो इथाइल फंक्शन 2 ठो है, 4 पर और 6 पर। तो बारे इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा 4, 6, 2 के लिए होता है डाई इथाइल,
4,6 डाई इथाइल, उसके बाद 2 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है, 5 पर मिथाइल है, तो 2,3,5 ट्राई मिथाइल क्या हो जाएगा, 2,3,5 ट्राई मिथाइल। अब वह हो, हम आपको एक रूल और याद दिलाते हैं। देखिए रूल में क्या है भाई साहब, कि अगर कार्बन की लंबी श्रृंखला में 2 फंक्शन एक साथ आ जाए, 2 गो क्रियाशील समूह एक साथ आ जाए, तो उसके लिए रूल होता है X, Y एल्केन डायोइक एसिड, एल्केन डायोइक एसिड। बुआ हो, ये रूल कब होता है, थोड़ा सा रूल हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी रूल चला है तो इसको याद रखेंगे। X, Y एल्केन डायोइक एसिड होता है। तो बुआ हो, X के जगह पर 1 पर COOH है और एक 7 पर COOH है। यहाँ से नीचे आ जाओ तो यहाँ पे लिखेंगे 1,7, सही है, और 7 कार्बन के लिए एल्केन के जगह पर हो जाएगा हेप्टेन। एल्केन की जगह पर क्या हो जाएगा, हेप्टेन। नहीं, X, Y की जगह पर आ गया 1,7 और एल्केन की जगह पे आ गया भाई साहब 1,7, ठीक ना। और एल्केन की जगह पर आ जाएगा हेप्टेन, तो हेप्टेन लिखेंगे एल्केन डायोइक एसिड, और उसमें डाई 2 गो है तो डाई लगा देंगे, तो डाई और COOH के लिए OIC एसिड लगता है। तो बुआ हो, अगर इसका बेहतरीन तरीका से नाम देखा जाए तो इसका नाम आ जाएगा 4,6 डाई इथाइल 2,3,5 ट्राई मिथाइल 1,7 हेप्टेन डायोइक एसिड हो जाएगा। मतलब आप इस तरह की फंक्शन आ जाए तो गणना एक तरह से शुरू करेंगे तथा दूसरे पर ख़त्म करेंगे। बहुत बढ़िया। अब लिखेंगे बुआ हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप चलता है। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का टेलर चल रहा था, अब मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूँ। किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप। ध्यान से देखेंगे भाई साहब, बने रहे मेरे साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप बता रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का किसका फंक्शनल ग्रुप। चलिए बहुत बढ़िया, ऐड करो पेज 1 में। चलिए अब देखो, यहाँ पे कहानी का मेन नायक जो है भाई साहब, कहानी का मेन नायक है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कहानी का मेन हीरो क्या है भाई साहब, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहानी का मेन हीरो भाई साहब, इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम बेहतरीन फंक्शन जानते हैं, वह हो फ्री बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, फ्री बॉन्ड O, फ्री बॉन्ड H। ये जो आप देख रहे हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना। क्या होता है, स्ट्रक्चर का हिंदी होता है संरचना। उम्मीद करते आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब देखो, इसी को अगर फॉर्मूला लिखना हो तो फ्री बॉन्ड COOH है कि नहीं, तो फ्री बॉन्ड COOH है, तो ये बुआ हो इसका फॉर्मूला है। क्या है, फॉर्मूला। और फॉर्मूला का मतलब होता है सूत्र। क्या होता है, सूत्र। भाई साहब आप समझ रहे होंगे हमारी बातों को। अब देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड की संरचना है, लेकिन इसके पास फ्री बॉन्ड कै गो है, एगो है। तो इसको शब्दों में व्याख्या किया जाए तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ए मोनोवैलेंट, ए मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ए मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ए मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। एकरा पहला पोजीशन पर कार्बन है तो हम लिखेंगे भाई साहब विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। मतलब यह एक मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है जरा पहला पोजीशन पर क्या है, कार्बन है। ए मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, यह एक मोनोवैलेंट क्रियाशील समूह है जिसके प्रथम पोजीशन पर क्या है, कार्बन परमाणु उपस्थित है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बुआ हो बेस नेम लिखने की बारी आती है। थोड़ा सा इसको ऊपर करो, छोटा करो, हाँ जी, चलो साइड में आ जाओ, हाँ जी। अब देखो,
इस कार्बोक्सिलिक एसिड की बेस नेम लिखने की बारी आती है। कौन नेम है मुरली सर बता रहे हैं? बेस नेम। तो भाई साहब बेस नेम में एक चीज़ कंप्लीट होता है। बेस नेम में क्या होता है? एल्केन लिखेंगे, एल्केन लिखेंगे, ई हटाएंगे, OIC एसिड लगाएंगे। OIC एसिड क्या करेंगे? लगाएंगे। तो बेस नेम को और करके हम बोलते हैं बुआरे IUPAC नेम। कौन नेम बोलते हैं? IUPAC नेम। IUPAC नेम इसका नाम हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? एल्केनोइक एसिड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। वह हो एल्केन लिखेंगे, ई हटाएंगे, OIC एसिड लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। IUPAC नेम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। और IUPAC का फुल फॉर्म हम आपको पहले से बताए हैं, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लायड ऑफ केमिस्ट्री। नहीं, वह हो इंटरनेशनल। क्या हो जाएगा? आई से हो जाएगा इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, यू मतलब होता है यूनियन, यूनियन मतलब होता है संघ, पी मतलब होता है प्योर, प्योर मतलब होता है शुद्ध, ए मतलब होता है अप्लायड, अप्लायड मतलब लागू करना, और CH मतलब होता है केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र के तहत हम किसी भी फंक्शन को लागू करते हैं। तो IUPAC आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब हम इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं। क्या देते हैं? एग्जाम्पल। पहले IUPAC का फॉर्मूला का स्ट्रक्चर आप लोग लिख लीजिए, सही है। उसके बाद हम आपका फंक्शन सिखाएंगे तो आपको याद रहे। वह एल्केन लिखेंगे, ई हटाएंगे, OIC एसिड लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो भाई साहब, हम लिया है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल एक पेश कर देते हैं। CH3 है, फ्री बॉन्ड COOH है। तो सबसे पहले रूल रेगुलेशन करता है कि कार्बन के लंबे श्रृंखला चुनो, जो फंक्शनल ग्रुप है नोमेनक्लेचर वहीं से स्टार्ट करो। 2 कार्बन के लिए इथेन होता है, इथेन लिखो। COOH इसमें आ गया है तो ई हटा करके डायरेक्ट OIC एसिड लगा दो, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। उम्मीद करते हैं ये फंक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। इथेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, और उसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे, सही है। चलिए अब लिखेंगे बुआ हो बेस नेम और IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो पेज में ऐड करो, पेज में स्टार दे के लिखो बेस नेम और IUPAC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। वह हो कार्बोक्सिलिक एसिड के बेस नेम और IUPAC नेम की मैंने चर्चा कर रहा हूँ। तो वह हो इसके लिए होता है रूल्स। क्या होता है? रूल्स। रूल्स की फंक्शन आप बेहतरीन तरीक़ा से जानते हैं। वह हो फर्स्ट रूल में क्या कहता है? एक्स एल्केनोइक एसिड, एक्स एल्केनोइक एसिड। तो वह हो एक्स एल्केनोइक एसिड कब आप लिखते हैं? इफ, देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसको छोटा कर लो, सॉरी। हाँ 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 चलिए। वह हो एक्स एल्केनोइक एसिड कब लिखते हैं? इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर present in, are present in one free bond COOH ग्रुप। हुआ हो यदि कार्बन के लंबे श्रृंखला में एगो फ्री बॉन्ड COOH रहेगा तो बुआरे लिखेंगे एक्स एल्केनोइक एसिड। दूसरा रूल क्या कहता है? एक्स कॉमा वाई एल्केन डायोइक एसिड, एक्स कॉमा वाई एल्केन। वह एल्केन को थोड़ा सा सही करो, एक्स कॉमा वाई एल्केन डायोइक एसिड। तो इसको हम कब लिखेंगे? तो वह हो इफ लॉन्गेस्ट, इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन
आर present in two functional group फ्री बॉन्ड COOH। बुआ हो दो गो फंक्शनल ग्रुप COOH रहेगा तो X, Y एल्केन डायोइक एसिड लिखेंगे, रूल याद करेंगे। सही है। वेयर मतलब होता है जहाँ X, Y are the position of free bond COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, आर द पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो फंक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, तो बुआ हो स्थिति है, पोजीशन है। उम्मीद करते ये आपको समझ में आ रहा होगा बेहतरीन तरीका से। आप बेहतरीन तरीका से इसे नोट भी करें, बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा भाईजान, घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुरली सर आपके साथ है। चलिए नोमेनक्लेचर की कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट पर कुछ ध्यान देंगे आप। प्रैक्टिस सेट पर बने रहिए, घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। भाई साहब आपको पढ़ाते हुए मुझे एक कहानी याद आ रही है। कहते हैं कि हम और आप सिर्फ एक पीछे की जड़ के कारण ही आगे बढ़ते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, मुझे सर क्यों बता रहे हैं, तो सुनिए। आप ही से बात कर रहे हैं। ऐसा फंक्शन इसलिए होता है कि हम और आप एक अच्छी मूवी में देखे थे कि हम और आप एक रेस के घोड़ा बने हुए हैं। रेस के घोड़ा का मतलब है कि वो घोड़ा रनिंग पोजीशन पे चल रहा है, उसको मालिक उसको बोल रहा है तो वह चुंबक के डर से, रेस की जो घोड़ा होती है वो चुंबक के डर से चलता है, समझ रहे हैं। लेकिन एक ऐसा भी घोड़ा होता है जिसको चुंबक के डर की चाहत नहीं होती है, उसको अपना मंजिल का फोकस करना होता है कि मेरा मंजिल कहाँ पे है। हाँ जी, मंजिल पे वो चाहत रखती है और वो उसको किसी को जगाना नहीं पड़ता है, प्रैक्टिस करवाना नहीं पड़ता है, वो खुद से प्रैक्टिस करता है, खुद से वह निकलता है, खुद से टाइमिंग का मैनेजमेंट करता है और वो अपने रास्ता को, अपनी सफलता को, अपने आप को संभाल करके वहाँ तक जाता है। सही है। तो हम और आप एक ही समाज से, क्या मैं भीड़ का हिस्सा हूँ क्या? नहीं। जब भी कोई वर्क करे तो भीड़ से हट के करे भाई साहब, आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। और आपको तो मुरली सर आपके साथ है, जो भी फंक्शन कमेंट में आता है आप हमें ज़रूर शेयर करिए, हम आपके साथ प्रेजेंट में है। उससे पहले अभी जो टॉपिक चल रहा था भाई साहब, कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या है? सम इम्पोर्टेंट। सही है, ध्यान से देखो। अरे भाई क्या हो जा रहा है? हाँ जी, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देख लो। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपके पास हम पेश करते हैं जिसको बनाओ। जैसे है क्या, एक नंबर में H फ्री बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फ्री बॉन्ड O फ्री बॉन्ड H, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HCOOH। नहीं तो इसमें बुआ हो कार्बन की, ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? स्ट्रक्चर। और ये इसका क्या हो गया? तो ये इसका भाई साहब हो गया फंक्शन। क्या हो गया? फंक्शन, फार्मूला। तो इसमें कार्बन की संख्या क्या है? अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनते तो एक ही, अब न इधर कार्बन है न इधर कार्बन है। तो अगर इसकी बेस नेम की कहानी आती है, बेस नेम की, तो भाई साहब एक कार्बन के लिए क्या होता है? मीथेन। तो मीथेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, OIC एसिड लगाएंगे, तो बुआरे एक का नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? मेथेनोइक। बहुत सारे बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम होता है, तो आप हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं मेथेनोइक एसिड या मेथेनोइक अम्ल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैंने दूसरा एग्जाम्पल पेश कर सकता हूँ। एसिड लिखाना चाहिए, एसिड लिखा गया, मेथेनोइक एसिड। अब दूसरा एग्जाम्पल उसी प्रकार से फंक्शन है। जैसे CH3 है, CH2 है और COOH है। अब इसकी नोमेनक्लेचर करने की बारी है। तो सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अलाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करना है। लेक्चर 10 में बताए थे कि जो पहला पोजीशन पर कार्बन हो,
तो इसके पहला पोजीशन पर कार्बन हो तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, 1 2 3, तो 3 गो कार्बन है तो इसका बेस नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, OIC एसिड लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। तीसरा टर्म देखो भाई साहब, CH3 CH2 CH2, अब वह हो COOH है नहीं, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन लो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनने के बाद ये COOH फंक्शनल ग्रुप का ठो है, एक ठो है तो एक, और यहाँ से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे तो टोटल 4 गो कार्बन है। तो बुआरे बेस नेम क्या हो जाएगा, बेस नेम कहता है ब्यूटेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, OIC एसिड लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड होगा। चलो अगला टर्म देखो, बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा, इसको ऐड करो। अब और सारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू में देखा जाए तो भाई साहब CH3 CH2 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 COOH नहीं। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखो भाई साहब इस प्रकार का है, COOH CH2 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 CH3 नहीं। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है तो सर जी क्या बोले हैं कि वह सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनना है, राइट। अब लंबी श्रृंखला चुना गया तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसके फर्स्ट पोजीशन पर कार्बन हो तो इसके पहला पोजीशन पर कार्बन हो तो 1 2 3 4 5 6, अब वह 6 गो कार्बन है तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, तो 6 कार्बन के लिए बेस नेम में मुरली सर क्या बताए हम कि एल्केन लिखेंगे, तो 6 कार्बन है तो उसका नाम हो जाएगा हेक्सेन, तो हेक्सेन लिखेंगे। अब ई को हटाएंगे, ई को क्या करेंगे, हटाएंगे, ई को हटाते हैं ना भाई साहब तो OIC एसिड लगाएंगे। OIC एसिड किसके लिए लगाते हैं, ये फ्री बॉन्ड COOH है इसके लिए, तो इसका नाम हो जाएगा बेस नेम हेक्सेनोइक एसिड हो जाएगा। बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। इसका नोमेनक्लेचर करना है तो बुआरे इसमें भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 गो है, इसमें टोटल क्या कार्बन है, 7 गो है। तो भाई साहब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 गो कार्बन है और ये COOH फंक्शन है तो 7 के लिए हेप्टेन होता है। बेस नेम में क्या लिखेंगे, तो बेस नेम में हो जाएगा बुआरे 7 के लिए हेप्टेन लिखेंगे, हेप्टेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, ओकरे ओकरे OIC एसिड लगाएंगे तो एक का नाम हो जाएगा भाई साहब हेप्टेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, हेप्टेनोइक एसिड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। और एग्जाम्पल पेश करते हैं, देखो ध्यान से, छोटा फॉर्म है एग्जाम्पल का तो भयमार है, कितना बनाएंगे बनाओ। देखो बड़े एग्जाम्पल, अगर बाय द वे आपको इस प्रकार का फंक्शन दे दिया नहीं और यहाँ COOH दे दिया और इसका नोमेनक्लेचर करना हो तो क्या करेंगे, तो बड़े नंबरिंग ये तो देखेंगे सबसे पहले COOH केमर से पहले है तो कहीं नहीं है, एक ये भी फंक्शन है तो यहीं पर करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने कार्बन है, तो टोटल 8 कार्बन है। तो 8 कार्बन के लिए मुरली सर बेस नेम में क्या आपको बताए थे कि मुरली सर 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन होता है। क्या होता है, ऑक्टेन, तो ऑक्टेन लिखेंगे, ई हटाएंगे और ओकरे जगह पर OIC एसिड लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेनोइक एसिड। जैसे अगला एग्जाम्पल मैंने पेश आपको किया, देखो भाई साहब इस प्रकार का फंक्शन मैंने दिया और यहाँ दे दिया COOH और इसकी नाम बोलेंगे करने के लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल कितने कार्बन है, 14 गो कार्बन है। तो 14 कार्बन के लिए क्या होता है, तो कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो बुआरे हम पहले ही बताए मेथ होता है, 2 रहेगा तो ईथ होता है नहीं, 3 रहेगा तो प्रोप होता है, उसी प्रकार से 14 रहेगा ना बुआरे तो एक का नाम हो जाएगा टेट्राडेकेन। क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाता है टेट्राडेकेन, ठीक है। तो बुआरे टेट्राडेकेन होता है तो टेट्राडेकेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, OIC एसिड
लगाएंगे। तो इसका नाम हो जाएगा, देखो यहाँ पे मायूपेसिन हम लिखते हैं टेट्रा डेकेन, ई हटा दो, आई का जगह पर OIC एसिड लगा दो, OIC एसिड लगा दो, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा डेकेनोइक एसिड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये फंक्शन समझ में बेहतरीन तरीका से आ रहा होगा। चलिए आई पर बहुत सारे एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल मैंने और पेश कर रहा हूँ। देखो भाई साहब, इसको क्या करो, ऐड करो डायरेक्ट, और इसको बना के दिखाओ, बिरले बनाएंगे। बनाओ, चलो इसको बना के दिखाओ, 5 मिनट का समय, बनाओ। बनाने के लिए दिए, चलिए बना लिए। अब देखिए आपको हम देते हैं यहाँ से बनाने के लिए, तो हम अब खुद बनाते हैं। सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनो, तो ये आपका लंबे श्रृंखला है। कोई बच्चे लंबी श्रृंखला ऐसे भी चुना होगा, चलिए उसका भी सही है। और नंबरिंग की शुरुआत यहीं से करेंगे, क्यों? क्योंकि वो इसके पहला पोजीशन पर कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल क्या वो कार्बन हुआ? 7 गो। अब ये 2 फंक्शन है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड, इथाइल, ये मिथाइल, ये भी मिथाइल है। नहीं, अब हम आपको इसका नोमेनक्लेचर करने का सिखाते हैं भाई साहब। तो लिखने की बारी आती तो पहले इथाइल को लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मेरे पिछले वीडियो को लेक्चर को याद रखेंगे। नहीं तो भाई साहब इसका नाम होता है मिथाइल, आपको याद है पहले से। और इसका नाम है बुआरे इथाइल, ठीक ना। और इसका नाम भी क्या है? मिथाइल है। चलो अब भाई साहब देखो 5 पे इथाइल है, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? 5 इथाइल, ठीक ना। उसके बाद 3 और 4 पर मिथाइल है, तो 3,4 2 के लिए डाई, और मिथाइल है तो भाई साहब मिथाइल, ठीक ना। तो 5 इथाइल 3 4 डाई मिथाइल, और टोटल 7 गो कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए हेप्टेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, OIC एसिड लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 5 इथाइल 3 4 डाई मिथाइल हेप्टेनोइक एसिड। सही है। तो उम्मीद करते ये आपका नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया होगा। अब चलो इसको छोटा करो भाई साहब, आई पर एग्जाम्पल एक और पेश करते हैं। चलो बनाते चलो। COOH CH CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH C2H5 CH2 CH3। चलो इसको बनाओ, देखो इसको बनाओ, सब आदमी प्रैक्टिस करो। इसमें क्या है? सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनना है, तो ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। तो फर्स्ट अप्लाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फर्स्ट अप्लाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन लिए। अब नोमेनक्लेचर यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये पहला पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 गो कार्बन है। ये 2 गो वाला है और ये 1 गो वाला है। नहीं तो भाई साहब 1 गो वाला का नाम होता है मिथाइल। क्या नाम होता है? मिथाइल। तो ये मेरा मिथाइल है, तो ये भी क्या आ जाएगा भाई साहब? मिथाइल आएगा। चलो और ये क्या है? ये इथाइल है। क्या है? इथाइल है। अब देखो मिथाइल इथाइल क्लियर हो गया, तो सबसे पहले किसको लिखते हैं? इथाइल के। तो इथाइल 6 पर है, तो भाई साहब इसका नाम हो जाएगा 6 इथाइल। नहीं, और 2,3 2 के लिए होता है बुआरे डाई, बुआरे 2 के लिए कितना होता है? डाई मिथाइल। क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल। और टोटल कितने कार्बन है? 8, तो 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन लिखेंगे,
ई हटाएंगे OIC एसिड लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 6 इथाइल 2,3 डाइमिथाइल ऑक्टेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? ऑक्टेनोइक एसिड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये फंक्शन समझ में आ रहा होगा। और इस पर एक एग्जाम्पल और पेश करते हैं, ऐड करो एग्जाम्पल। CH3 COOH C2H5 CH3 CH2H5 CH2CH3, इसको बनाओ। तो भाई साहब इसको बनाने की बारी आती है तो सर्वप्रथम आप क्या करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ अप्लाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को आप चुनते हैं। तो ये आपका कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गया, ये मिथाइल हो गया, ये भी मिथाइल है, ये इथाइल है और ये इथाइल है ना। तो अब हम किसको लिखेंगे? तो यहीं से नोमेनक्लेचर शुरुआत होगी। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 वो कार्बन है। तो भाई साहब इसका नाम क्या होगा समझो। तब वो 3 पर इथाइल है और 5 पे इथाइल है, क्योंकि 2 का कार्बन है। तो 3,5 2 के लिए होता है डाई, अब हुआ हो इथाइल, डाई इथाइल। उसके बाद 2 पर भी मिथाइल है, 4 पर भी मिथाइल है। तो 2,4 डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल। और टोटल 7 वो कार्बन है। तो 7 कार्बन के लिए क्या होता है? हेप्टेन लिखते हैं, ई हटाते हैं, OIC एसिड लगाते हैं। तो भाई साहब इसका नाम हो जाएगा 5,5 डाई इथाइल 2,4 डाई मिथाइल हेप्टेन नोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड हो जाएगा। क्लियर है? आपको घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है। चलो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और बनाओ। प्रैक्टिस क्वेश्चन। बनाओ सब आदमी बेहतरीन तरीका से। चलो बनाओ, देखो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो भाई साहब 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 गो है। पहले 2 गो वाला देखो, तो 2 गो ऐसे आके ऐसे मुड़ जाएगा तो ये इथाइल, ऐसे आके ऐसे मुड़ गया तो ये इथाइल, ऐसे आके ऐसे मुड़ गया ये इथाइल। टोटल इथाइल का गो है 3 गो है। पहले इथाइल को लिखो। तो बुआरे 2,3,8, 3 के लिए होता है ट्राई। तो बुआरे एक का नाम हो गया ट्राई इथाइल, ट्राई इथाइल। अब देखो मिथाइल क्या पर है? तो 4 पे है, 5 पे है, 6 पर 2 गो है, 7 पर है और 9 पर है। तो देखो 4 पर तो 4,5 नहीं, और 6 पर 2 गो है तो 6 को 2 बार लिखो, लिख दिए। फिर 7 पे है तो 7 लिखो, और फिर क्या पर है? 9 पर है तो 9 लिखो। अब टोटल गिनो 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए क्या होता है? हेक्सा। तो बोले हेक्सा मिथाइल, क्या हो जाएगा? हेक्सा मिथाइल। और टोटल क्या वो कार्बन है? 11 गो। तो 11 कार्बन के लिए होता है अनडेक। तो अनडेकेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, OIC एसिड लगाएंगे, तो एक नाम हो जाएगा अनडेकेनोइक एसिड। तो 2 3 8 ट्राई मिथाइल, 4 5 6 6 7 9 हेक्सा मिथाइल अनडेकेन नोइक एसिड। बुआरे इस प्रकार से नोमेनक्लेचर आपका बन जाएगा। अब देखते हैं स्पेशल केस का नोमेनक्लेचर। क्या देखते हैं? स्पेशल केस का नोमेनक्लेचर पेज में ऐड करो। स्पेशल केस का नोमेनक्लेचर है, स्टार दे के लिखेंगे स्पेशल केस, SPL केस। वह विशेष स्थिति में क्या होता है? एग्जाम्पल समझो। COOH है, फ्री बॉन्ड COOH है, तो वह सर्वप्रथम कार्बन के लंबे श्रृंखला चुनते, तो ये भी मेरा लंबे श्रृंखला है। अगर नोमेनक्लेचर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 खत्म, 2 पे ख़त्म,
और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 2 पर ख़त्म। तो मान लो बाहरी तरीका से चलते हैं, इंटरनली रूप से नहीं चलेंगे, तो बात वही है। अब कार्बन के लंबे श्रृंखला में 2 फंक्शनल ग्रुप समान आ गया, 2 फंक्शनल ग्रुप क्या आ गया, समान आ गया। ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 समान आ जाए तो ओकरा लेल क्या होता है, X, Y एल्केन डाइओइक एसिड, यही ना रूल होता है। हाँ, तो यही रूल होता है। तो x के जगह पर बुआरे दोनों साइड से 1, 2 है, एक पर x पर ये है, 2 पर ये है। चलो, 2 कार्बन है तो एल्केन के जगह पर 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथेन, 2 गो के डाई OIC एसिड लगा दो, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड, जो कि बेस नेम है। कौन नेम है, बेस नेम। अगर इसका कॉमन नेम निकालना हो तो कॉमन नेम याद करना पड़ता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। उसी प्रकार से मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ। देखो, दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे COOH है, फ्री बॉन्ड है, CH2 है, फ्री बॉन्ड है, COOH है। अब 3 फंक्शन आ गया, तो कार्बन के लंबे श्रृंखला चुनेंगे। एक तरह से शुरू किए तो दूसरका पे ख़त्म करेंगे, दूसरका से शुरू करेंगे तो पहला पर। तब वारे 2 गो कार्बन है तो X, Y के जगह पर 1, 3 हो जाएगा। अब वारे 3 कार्बन के लिए हो जाता है प्रोपेन, तब प्रोपेन लिखेंगे। प्रोपेन 2 के लिए हो जाएगा डाइओइक एसिड लगा देंगे, डाइओइक एसिड लगा देंगे। तो इसका बेस नेम क्या हो जाएगा, बेस नेम, तो बेस नेम हो जाएगा 1, 3 प्रोपेन डाइओइक एसिड। और कॉमन नेम जो होता है ना वो, कॉमन नेम हो जाएगा मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड। ठीक है, तो कहेगा मुरली सर कॉमन नेम आपको कैसे याद है, तो हम आपको याद करा देंगे, पहले बेस नेम से मतलब रखिए। चलिए, इसका भी टर्म एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए, तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल COOH, फ्री बॉन्ड CH2, फ्री बॉन्ड CH2 और फ्री बॉन्ड COOH। तो इसका अगर नोमेनक्लेचर करने की बारी आती है तो मैंने क्या किया, सर्वप्रथम कार्बन के लंबे श्रृंखला चुन लिया। अब लंबे श्रृंखला चुने हैं तो नोमेनक्लेचर यहीं से स्टार्ट करो, 1 2 3 4। तो बारे यहो फंक्शनल ग्रुप है और यहो फंक्शनल ग्रुप है, तो X, Y की जगह पर 1, 4 ये बेस नेम लिखा रहा है। कौन नेम, बेस नेम। 1, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन लिखेंगे, आई में डाइओइक एसिड लगाएंगे, डाइओइक एसिड लगा दिए, सही है। तो बारे एक का नाम हो जाएगा सक्सेनिक एसिड। कॉमन नेम क्या हो जाता है, कॉमन नेम हो जाएगा सक्सेनिक एसिड, कॉमन नेम हो जाएगा आपका सक्सेनिक एसिड। उसी प्रकार से आपको चौथा फॉर्मूला देखना है, COOH, फ्री बॉन्ड CH2, अब वह हो यहाँ पे हम आपको लगा देंगे COOH, और इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो आप बेहतरीन तरीका से स्पेशल केस के द्रव्यान में करेंगे 1 2 3 4 5। तो बुआ हो इसका बेस नेम क्या होगा, तो 1, 5, अब 5 कार्बन के लिए पेंटेन, अब बुआ रे डाई लगा देंगे और OIC एसिड लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 1, 5 पेंटेन डाइओइक एसिड। अगर बुआ रे इसका हम कॉमन नेम जाने, क्या जाने, कॉमन नेम, सही है। तो बुआ हो एक कॉमन नेम हो जाएगा ग्लूटेरिक एसिड। कौन एसिड हो जाएगा, ग्लूटेरिक एसिड। हम कॉमन नेम याद करने का ट्रिक आपको बताते हैं, ठीक ना। अब इस पर एग्जाम्पल और देखो, एग्जाम्पल COOH, फ्री बॉन्ड CH2, COOH। बुआ हो टोटल इसमें क्या कार्बन है, तो बुआ रे टोटल इसमें 6 गो कार्बन लग रहा है। नोमेनक्लेचर एक तरह से शुरू करेंगे तो दूसरका पे ख़त्म कर दिए। 6 कार्बन है बुआ रे, तो 1, 6 हेक्सेन डाइओइक एसिड, हेक्सेन डाइओइक एसिड लिखते हैं। ये मेरा बेस नेम है। कौन नेम है, बेस नेम है। लेकिन कॉमन नेम ध्यान से देखा जाए तो बुआ हो इसका नाम हो जाएगा एडिपिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, एडिपिक एसिड, सही है। चलो उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट।
CH3 COOH COOH इसका नोमेनक्लेचर करो। तो सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला चुन लो। लंबी श्रृंखला चुनने के बाद नोमेनक्लेचर एक तरह शुरू करो। 7 तो 1,7 7 कार्बन के लिए हो जाएगा हेप्टेन। अब वह हो डायोइक एसिड। डायोइक एसिड नहीं, इसका नाम हो जाएगा 1,7 हेप्टेनोइक डायोइक एसिड। ये बेस नेम है। कॉमन नेम में देखो क्या होता है भाई साहब। कॉमन नेम में हो जाएगा पाइमेलिक एसिड। पाइमेलिक एसिड। अब बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल आता है कि मुरली सर जो आप बता रहे हैं हम तो बेस नेम लिख रहे हैं, कॉमन नेम नहीं लिख रहे हैं। तो स्टार देख के लिखो ट्रिक फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉमन नेम। वो लिखो ट्रिक फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉमन नेम। बुआ हो कॉमन नेम को निर्धारित करने के लिए ट्रिक। तो बुआ हो कॉमन नेम को निर्धारित करने के लिए ट्रिक पर आप याद रखेंगे मुरली ट्रिक। मुरली ट्रिक क्या होता है बोलो मेरे साथ। ओ माय सन गो एंड प्ले। ओ माय सन गो एंड प्ले। ओ मेरे बेटा चलो अब खेलने। ट्रिक फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉमन नेम। ओ माय सन गो एंड प्ले। बुआरे ओ से होता है ऑक्जेलिक एसिड। एम से होता है मैलोनिक एसिड। सन से होता है सक्सेनिक एसिड। सही है। बुआरे जी से होता है ग्लूटेरिक एसिड। अब वह हो ए से होता है एडिपिक एसिड। सही है। अब पी से होता है बुआरे पाइमेलिक एसिड। याद रखेंगे मेरे बात को, पाइमेलिक एसिड। क्लियर है। चलो इसका एक और ट्रिक होता है जो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे साथ बने रहो। एग्जाम्पल के थ्रू ट्रिक बताते हैं। ओम्स गैप। ओम्स गैप। ओ माय सन गो एंड प्ले को हम शॉर्टकट में ओम्स गैप लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं। तो जैसे ही लिखेंगे भाई साहब तो ओ से आता है ऑक्जेलिक एसिड। नहीं, एम से आता है मैलोनिक एसिड। सही है, जो कि कंपटीशन में पूछता है, कॉमन नेम है ये सब। एस से होता है सक्सेनिक एसिड। ठीक ना। अब वह हो जी से होता है ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड। ए से होता है एडिपिक एसिड। अब वह हो पी से होता है पाइमेलिक एसिड। तो आपको हम आज कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप ख़त्म किए हैं। तो आज आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मैं मनोहर कुमार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और कार्बोक्सिलिक एसिड लेक्चर 11 में आप सभी आदमी का आज समाप्त हुआ। कल का जो फंक्शनल ग्रुप है इंतज़ार करें। मैं 18 फंक्शनल ग्रुप में से एक फंक्शनल ग्रुप को क्लियर कर दिया हूँ। सही है। कहते हैं दोस्त कि बड़े ही शिद्दत और हिम्मत से मैंने किसी को कहा कि तुम मुझे पसंद हो। बड़े ही शिद्दत और हिम्मत से मैंने किसी को कहा कि तुम मुझे पसंद हो, परंतु वह इतनी नासमझ निकली कि उसने कहा कि मुझे बीजेपी पसंद है। चलिए बहुत बढ़िया। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को दिल की गहराई से प्यार भरा नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।